नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भिंड जिले के गोहद विधानसभा में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। वहीं गोहद विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यशवंत पटवारी भी चुनावी मैदान में है। वहीं आपको बता दें कि यशवंत पटवारी ने कहा कि उन्होंने बसपा से उपचुनाव लड़ा था। उपचुनाव के दौरान लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें पूर्ण रूप से समर्थन मिलेगा और आज लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि वो दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर विकास कार्य के गारंटी पत्र को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और गोहद विधानसभा में उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। और जो हमारे बीजेपी सरकार रही है 18 साल से, उनने कोई काम नहीं किया। ऐसे काम अधूरे डरे हैं। विकास के, युवा के, शिक्षा के चले जा, स्वास्थ्य में चले जा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, वो है तो इन मुद्दों को लेके जा रहे हैं। क्या लग रहा है इससे पूर्वी कांग्रेस की विधायक को कौन कर पाएगा? जो नहीं कर पाए ना, सरकार बीजेपी की थी, उन्हें इतना मौका ही नहीं मिला। यहाँ सबके सब अधिकारी उन्हीं की बीजेपी सरकार की पोस्टिंग थी। क्या लग रहा है यदि आपकी विजय होती है और फिर से भाजपा की सरकार रही तो फिर आप सरकार हम तो करेंगे। ये तो हर एक कार्यकर्ता या नेता की क्षमता रहती है। भिंड जिले के गोहद विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। वहीं गोहद से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य चुनावी मैदान में हैं। लाल सिंह आर्य ने कहा कि उनका लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क जारी है और जब वो भाजपा से विधायक थे तब उन्होंने क्षेत्र का विकास कराया था, मगर बीच में कांग्रेस के रहते विकास अवरुद्ध हो गया और अब क्षेत्र की जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है। लाल सिंह आर्य अपनी जीत का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3.5 महीने पहले मुझे टिकट दिया था। व्यक्त करता हूँ। साथ ही लगभग 300 गांव तक घर घर और जन जन संपर्क हमने किया है। मैंने महसूस किया है आम जनता ने गोहद ने 5 वर्ष पहले कांग्रेस के विधायक जिताए थे, लेकिन वो अपने आप को उनके कार्यप्रणाली से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गोहद का विकास जो हमने मंत्री रहते हुए दौड़ाया था, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के विधायकों के रहते हुए ठप हो गया, बंद हो गया और उनके जीवन में छोटी छोटी जो चीजें आती है उनकी सुनवाई भी नहीं हुई, तो उसके कारण वो परेशान हैं। इसलिए कांग्रेस को जमीन दिखाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। आम जनता 90 साल की उम्र के 100 साल के बुजुर्ग बीमार होते हुए भी चारपाई पे खड़े होकर मुझे स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब की बार गोहद में लाल सिंह और बीजेपी का कैंडिडेट जरूर है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं पार्टी के कैंडिडेट के नाम, लेकिन अब की बार मेरे रूम में गोहद की जनता भी चुनाव लड़ रही है और गोहद में ऐतिहासिक बीजेपी की विजय होगी और फिर से गोहद के विकास के रास्ते खुलेंगे और ये विश्वास गोहद की जनता को है। इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं शिवपुरी से। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्दलीय प्रत्याशी के बेटे की हत्या, रमेश शर्मा के बेटे की हत्या। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र है। प्रत्याशी बता दें कि आपको विवेकानंद कॉलोनी में मिली लाश, संदिग्ध परिस्थिति में मिली लाश। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मृतक के शरीर में मिला लकड़ी का टुकड़ा।
पिता ने जताई हत्या की आशंका। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शिवपुरी से निर्दलीय प्रत्याशी के बेटे की हत्या, रमेश शर्मा के बेटे की हत्या। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र है प्रत्याशी विवेकानंद कॉलोनी में मिली लाश, संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश। मृतक के शरीर में मिला लकड़ी का टुकड़ा, पिता ने जताई हत्या की आशंका। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस गर्ग कायम कर जांच में जुटी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शिवपुरी से निर्दलीय प्रत्याशी के बेटे की हत्या, रमेश शर्मा के बेटे की हत्या। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र है प्रत्याशी विवेकानंद कॉलोनी में मिली लाश, संदिग्ध परिस्थिति में मिली लाश। मृतक के शरीर में मिला लकड़ी का टुकड़ा। मृतक के पिता ने जताई हत्या की आशंका। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शिवपुरी से निर्दलीय प्रत्याशी के बेटे की हत्या, रमेश शर्मा के बेटे की हत्या। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं रमेश शर्मा। रमेश कुमार शर्मा। रमेश जी, क्या घटना हुई है आज? सर क्या हुआ, मेरा विधायक का चुनाव लड़ रहा, मेरा फॉर्म भरा था, तो मेरा क्या है, पहले जो वार्ड नंबर था अपना, उससे मेरे चुनाव में मैंने विरोध किया था बानू का, बानू दुबे का, तो इसलिए अब भी चुनाव में फॉर्म भरा। अब वो मेरे बगल में रोड गिर रही थी, उस विवाद में मेरा लड़का आया था, उसको लट्टियों से मारा और मार उखेड़ दी। वो दौड़ता घर गया, घर जाने के बाद वो बेहोश हो गया, तो उसको हॉस्पिटल चढ़े, उन 4-5 जनों ने लड़के को मार दिया। तो ये लकड़ी उसके क्या आर पार हो गई सीने में? सर उन्होंने फेंक के मारी, वो गिरा, वो घुस गई, ये हुआ है। तो लकड़ी फेंक के मारी थी? डंडों से मारा, घूसों से मारा, लातों से मारा, इसके बाद में वो तो लड़की फेंक दी, मर गया, वो घुस गई, उसमें घुस गया लकड़ी से, इसीलिए वो अंदर आर पार हो गई। पुलिस क्या कह रही है अब? क्या पुलिस ने साहब FIR नहीं की, अभी तो क्या बना है इसका, वो काट आवेदन पे साइन करके दिए केवल। क्या वो BJP का आदमी है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये क्या मामला आया आज जो विवेकानंद क्षेत्र में हुआ है? क्या घटना हुई? अभी शर्मा जी है, वो अपने PM हाउस से लेके बॉडी लेके आए थे अपने बच्चे की। उनका कहना है कि मेरे बच्चे का मृत्यु हो गई है, जिस पर से थाना आजा पर मरकान किया गया है। हमारे पैसे अग्रिम कार्रवाई की वैधानिक होगी वो की है। सर उसमें किस तरह की क्या हुआ है, किस तरह की अभी इसका जांच का विषय है। सुबह जो PM के बाद क्रांति कोई बात बताइए। इसमें कोई नाम वगैरह दर्ज किए गए आरोपी? अभी सिर्फ मरकान हुआ। जावरा विधानसभा के ग्राम मावता में बुधवार की शाम को कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी की ओर से बीजेपी सरकार और विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे पर जमकर निशाना साधा। निशाने के बाद गुरुवार को बीजेपी ने पलटवार किया। आपको बता दें कि विधानसभा प्रभारी महेश सोनी ने दोपहर 12 बजे पत्रकार वार्ता आयोजित कर वीरेंद्र सिंह सोलंकी पर जिला बदर की कार्रवाई वाली फाइल दिखाते हुए कहा कि सोलंकी ने आरोप सिद्ध होने पर नामांकन वापस लेने की बात कही है, तो ये फाइल उन पर लगे आरोप को सिद्ध करती है। नामांकन फॉर्म के दिन अनर्गल आरोप लगाए थे और उनके जवाब में जब मैंने अपनी तरफ से जवाब दिया और वो जो सोशल मीडिया पे आलोट के व्यापारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में दिया गया जवाब, तो उन्होंने कल मावता में जनसंपर्क के दौरान वापस जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं और वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, फोटोशॉप और ऑडिट वीडियो जारी करके वो भ्रमित कर रहे हैं मेरे खिलाफ। ऐसा कोई आरोप नहीं है। यदि उनके पास प्रमाण है तो वो प्रमाण पेश करे। यदि उनके प्रमाण हैं तो मैं अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लूंगा। मैं कहना चाहता हूं वीरेंद्र सिंह जी से कि एक तो यह बात आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो कि यह बातें प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि जिस व्यापारी ने वीडियो जारी किया है वह आलोट और ताल क्षेत्र में व्यवसाय करता है। यदि वह वीडियो झूठा है तो आपको कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि
जो बात आप बोल रहे हो कि मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा, तो आपने केवल चुनाव लड़ने के लिए नैतिकता को एक तरफ रखते हुए कांग्रेस के 50 साल पुराने व्यक्ति का जो घोषित टिकट था उसको धन बल के सहारे से हासिल करते हुए, और आप आज बोल रहे हो कि मैं नामांकन वापस ले लूंगा। यदि आप वास्तविक रूप से बोल रहे हो तो शपथ इस बात की है कि मैं आपके सामने प्रमाण रख रहा हूं, 3 बजे तक का समय है, जाइए पीठासीन अधिकारी के समक्ष और अपना नामांकन वापस लीजिए। यह प्रति है प्रामाणिक रूप से। राजपूत कर्णीय सेना के प्रदेश संगठन महामंत्री ने जन्मदिन के अवसर पर उनके निजी बता दें कि निवास पर करणी सेवा के कार्यकर्ता और कई समाज सेवियों पर पहुंचकर जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इसी बीच आर्यन टीम की भी उनके जन्मदिन के अवसर पर पहुंची और उसने विशेष चर्चाएं की। साथ में जुड़े हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री दिग्विजय सिंह सोलंकी, जो कि श्री राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश संगठन महामंत्री है। आज हम उनसे पूछने वाले कि आज जन्मदिन था और जन्मदिन पे बधाई किस प्रकार से दी गई है और कहाँ पे हम अभी प्रस्तुत है, तो बताइएगा। और सबसे पहले आपको आर्यन टीवी की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आज सुबह से ही काफी लोगों का, काफी भाइयों का प्रेम बहुत मिला है। क्योंकि आज करवा चौथ का भी त्योहार है, उसके बावजूद भी बहुत संख्या में मेरे भाइयों मेरे को यहाँ पे प्रेम और आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। मेरे भाइयों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज जैसे कि जानते हैं कि कारोबार में वैसे भी बिजी रहते हैं, तो आज किस प्रकार से आपने सेलिब्रेशन किया, जैसे कि आपके सभी भाई साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे? कारोबार की व्यवस्था एक तरफ है और भाइयों के लिए प्रेम एक तरफ है, तो भाइयों के लिए हमेशा खड़े रहने वाला व्यक्ति हूँ मैं। मेरे लिए भी भाइयों सभी एक बात पे खड़े रहते हैं, तो भाइयों के साथ सेलिब्रेशन किया। मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से काफी पोस्टर वगैरह आई है, तो लोगों का बहुत प्यार मिला है उससे। बिल्कुल, जैसे कि आप कर्णी सेना में हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, हिंदू धर्म हो, बजरंग दल हो, सबका सपोर्ट करते हैं आप, तो आगे किस प्रकार से आप करने वाले हैं? कर्णी सेना हिंदुओं की एक सेना है, सर्व समाज को लेकर चलती है। ऐसा नहीं खाली हिंदुओं की, मुसलमानों के साथ भी खड़ी है, यदि वो सत्य है तो। और ये चुनावी सीजन चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, तो कर्णी सेना के माध्यम से मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूँ कि कर्णी सेना न कांग्रेस के साथ है न बीजेपी के साथ है। दोनों मुगालते में ना रहे, अच्छा का मुगालते पहले भी दूर करे हैं और आने वाले समय में मुगालते अच्छे दूर कर देंगे। जी, तो इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो जिसकी भी बने, पर्चा तो सेना का ही चलेगा। पर्चा तो श्री राजपूत कर्णी सेना का ही है, फिर भी आप चाहो तो किसको समर्थन करना चाहोगे? किसी को समर्थन नहीं, जो सत्य का साथ देगा हम उसके साथ खड़े हैं। बात धर्म की रहेगी, जो धर्म का काम करेगा उसी का नाम होगा आगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में भिंड जिले के अटेर विधानसभा से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बसपा प्रत्याशी हरिशंकर फौजी ने जनसंपर्क के दौरान सूचना मिलने पर जनसंपर्क छोड़ संपर्कदर्श से घायल महिला के उपचार के लिए इलाज के लिए जान बचाई। वहीं बसपा प्रत्याशी हरिशंकर फौजी से घायल लोगों के इलाज का दावा करते हुए एक बार फिर से देखने में सामने आया। वहीं आपको बता दें कि बसपा के अटेर प्रत्याशी हरिशंकर फौजी ने दरियादिली दिखाते हुए संपर्कदंश से घायल महिला की सूचना मिलने पर अपना चुनावी जनसंपर्क छोड़ उसका इलाज किया और महिला की जान बचाई। आया इस महिला को सांप ने काटा, किसी जहरीले सांप ने, तो उसकी गंभीर हालत तो होने वाली थी। वो बेहोशी टाइम में हो रही थी और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पूरा शरीर जो मेरा सुन्न हो रहा है सुन टाइम, तो मैंने उसके इलाज कराया, कर दिया है। वो अभी महिला ठीक है।
उज्जैन में उन्हेल के पास दो ट्रकों के आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई और हादसे के बाद बता दें कि दोनों ट्रकों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पा लिया। पूरा मामला जावरा स्टेट हाईवे पर उन्हेल का है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तब तक दोनों ट्रकों का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। बता दें कि वहीं दुर्घटना के बाद मार्ग पर दोनों तरफ से लंबा जाम लग गया। उन्हेल पुलिस ने मौके पर पहुंच जाम खुलवाया। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। खुरई विधानसभा की मालथून तहसील में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रहलाद पटेल और भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर ओबीसी और आदिवासी समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। साथ ही दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज जो राहुल गांधी जातिवाद की मशाल हाथ में लेकर देश को जलाने निकले हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कांग्रेस ने अपने लंबे समय के शासनकाल में दलित, पिछड़ों और गरीबों का कितना नुकसान किया है। वहीं आपको बता दें कि इन वर्गों के कितनी उपेक्षा कांग्रेस ने की है, ये आप सभी को जानना जरूरी है। कांग्रेस ने भारत की संस्कृति, पहचान के चिन्हों को मिटाने का जैसा षड्यंत्र किया है, उसे देखकर सभी को तकलीफ होती है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें दलित, पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया। भूपेंद्र यादव जी जिनका मैं बुंदेलखंड की धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और दूसरे भूपेंद्र जी जिन्होंने खुरई में विकास किया, उनका भी अभिनंदन है। कांग्रेस हमेशा छल प्रपंच की राजनीति करती रही है, लेकिन जनता ने पहले भय समाप्त किया, इस बार लालच को भी समाप्त कर देगी। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मेरा जो आरोप है कांग्रेस पर कि वो तुष्टीकरण में अंधी हो गई है और परिवारवाद में तो वो पागलपन की सीमा पार कर गई है। मालभवन में दोनों लोगों ने काम सभा को संबोधित किया और काम सभा के माध्यम से जो हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, वो सारी योजनाएं जनता के बीच में रखी है। जनता से आह्वान किया है कि ये जो विकास की यात्रा चल रही है, इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए देश में डबल इंजन की सरकार बनने के लिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये विकास को आगे बढ़ाए ले जाने के लिए संकल्पबद्ध। इस चुनाव में आपने हमें मध्य प्रदेश में लगातार 20 वर्षों से अपना आशीर्वाद दिया है और ये जो आशीर्वाद दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आपको नमन करने आया है और फिर से आपका अभिनंदन करने आया है कि मध्य प्रदेश की जनता आज वापस से फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनावी शोर में हमारे संवाददाता उज्जैन के बड़नगर विधानसभा पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र पांड्या के समर्थन में जनता दिखाई दे रही है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र पांड्या ने कमल वाहिनी संयोजक पर्यावरण प्रकोष्ठ में जिला संयोजक रहे 2013 में बड़ी अंतर से चुनाव जीता था। वहीं पार्टी के लिए कई पदों पर काम भी कर चुके हैं। जितेंद्र पांड्या ने अपने कार्यालय में चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी के इस बार मध्य प्रदेश में भारी मतों से जीत होगी। लोकसभा चुनाव 2023 की चर्चाएं होना लाजमी है, क्योंकि इस बार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही है।
वहीं पर इस बार गर्मा गर्मी इसलिए मची हुई है क्योंकि क्या लगता है कि जनता इस बार किसको वोट देगी और किसको जिताएगी, ये तो देखना अब जनता के ऊपर ही होगा। लेकिन इसके साथ हम पहुंचे कार्यालय में है, बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है, पत्रकार के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है इस बार बीजेपी कौन आएगा? कांग्रेस? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीत रही है। पूरे मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो अभी आप जिस विधानसभा में पहुंचे हैं, हम लोग पूरी टीम आई हुई है, आपसे मुलाकात हुई है, आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा में किसका असर ज्यादा है, पड़ना किसका है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पंड्या जो है वो अच्छी स्थिति में और अच्छे मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। जो जनभावना है, जो आम जनता की कार्यकर्ताओं की राय है, अनुसार वो अच्छे मतों से जीतेंगे। कांग्रेस भी सामने है। कांग्रेस तो पार्टी है, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी चुनाव तो लड़ती है। टिकट भी बदला गया। अब ये तो उनका अपना इंटरनल मामला है, किसको टिकट देना किसको नहीं देना उनका अपना मामला, किसी को भी दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें राजनीति का कितना असर दिखता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखो अपने संगठन के बारे में, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, अपनी रणनीति के बारे में विचार करती है। कांग्रेस अपने बारे में विचार करती है। अब रहा सवाल कांग्रेस ने टिकट क्यों बदला, अब जन चर्चा तो ये है कि भाई लेन देन हुआ तगड़ा, असली बदला बदली हुआ उसमें। तो मध्य प्रदेश में मामा की कई योजनाएं चल रही हैं, उनको मामा कहते हैं, वो बहने के लिए 1000 रुपए और फिर 1200-1250 रुपए, फिर 3000 तक की बात चल रही है। क्या लगता है ये योजना आना जनता के बीच में, महिलाओं के लिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार ने जिन योजनाओं को लागू किया है, मैं खुद संबल योजना बोर्ड का चेयरपर्सन हूँ। मेरे इस बोर्ड में 2 करोड़ लोग हितग्राही हैं। एक मातृशक्ति के पेट में बच्चे आने से लगाकर भगवान न करे अंतिम समय तक की इतनी प्रकार की योजना है। और अभी लाडली बहना योजना जो आपने देखा, 1.25 करोड़ से अधिक बहनों को इसका लाभ मिला है। आने वाले समय में और भी जो बच गई है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि मातृशक्ति आदि से ज्यादा जो आज वर्तमान में है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और युवा जो जिनको पहली बार मत देने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि सीखो कमाओ योजना जो है उसके तहत 18 साल से ऊपर वाले, ITI वाले और पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, इन सारे लोगों को रोजगार का अवसर मिला है। क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि हम भत्ता देंगे बेरोजगारी, हमने तो रोजगार दे दिया, बेरोजगारी भत्ते का प्रश्न नहीं उठता है और लाखों लोगों को उसमें रोजगार भी मिल गया है। आने वाले समय में और ज्यादा रोजगार मिलेगा। चलिए, सियासती गलियारों में हर जगह अब बीजेपी और कांग्रेस की चर्चाएं हैं और हम जहां पे पहुंचे थे वर्णा विधानसभा में, यहाँ पर बीजेपी का असर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। जनता से जब हमने बातचीत की तो जनता ने भी यहाँ पे बीजेपी का समर्थन करने की बात कही है। हमारे साथ बने रहिए आर्यन टीवी के साथ। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।